वेलकम टू माय चैनल एग्रीमेड इजी। दिस इज स्वाति एंड आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे यूनिट सेकंड ऑफ जनरल एग्रीकल्चर, दैट इज ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टर्म्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जनरल एग्रीकल्चर की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट की थी एंड अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है देन प्लीज़ गो एंड वॉच इट फर्स्ट। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले आइए डिस्कस कर लेते हैं वो दो क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में फाइंड आउट करने को कहा था। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था दैट हु इज द प्रेजेंट यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंड इसका आंसर था श्री शिवराज सिंह चौहान। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन था दैट हु इज द प्रेजेंट डीजी ऑफ आईसीएआर एंड इसका आंसर था डॉक्टर मांगीलाल जाट। सो अब आगे बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ जो कि है ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टर्म्स। सो इस लेक्चर में हम बेसिकली जानेंगे कि जो एग्रीकल्चर टर्म्स हैं एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड और भी जो भी टर्म्स हैं उनकी ओरिजिन क्या है, वो किस वर्ड से डिराइव होते हैं एंड उनकी मीनिंग्स क्या क्या हैं। सो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो दो वर्ड्स जिससे कि मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर टर्म्स डिराइव होती हैं एंड वो दो वर्ड्स हैं लैटिन वर्ड एंड ग्रीक वर्ड। सो ये जो लैटिन एंड ग्रीक वर्ड हैं इनसे हमारी मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर टर्म्स डिराइव होती हैं। पहला ऐसी टर्म्स जिसके बाद में कल्चर लगा होता है यानी कि जिनमें सफिक्स कल्चर होता है एंड दूसरी ऐसी टर्म्स जिनके बाद में कल्चर नहीं लगा होता। ओके, सो जिनमें कल्चर लगा है उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। इनमें क्या होता है जैसे कि एग्री एंड हॉर्टी के बाद कल्चर लगा है। ओके, सो ये वर्ड डिराइव्ड हैं लैटिन वर्ड से। वहीं पे दूसरे केस में अगर हम देखें तो वर्ड्स जैसे कि एक्सटेंशन, सॉइल, इनमें कल्चर नहीं है बट फिर भी ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। सो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो हैं जिनमें कि सफिक्स कल्चर होता है वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड होती हैं। यहाँ पे मैंने मोस्ट ऑफ द वर्ड्स कहा है, सारे की बात नहीं कर रही मैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होगा कि जहाँ भी हमें सफिक्स कल्चर दिखेगा किसी भी वर्ड में तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि वो जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हो रहा है। सो फर्स्ट देख लेते हैं वो सारे टर्म्स जिनमें कि कल्चर लगा हुआ है। सो इसमें फर्स्ट आता है टर्म एग्रीकल्चर। सो ये जो टर्म एग्रीकल्चर है ये डिराइव होता है दो लैटिन वर्ड एगर एंड कल्चरा से, जहाँ पे एगर का मतलब होता है सॉइल एंड कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। वहीं पे दूसरी तरफ ये जो वर्ड है हॉर्टिकल्चर ये डिराइव होता है दो लैटिन वर्ड हॉर्टस एंड कल्चरा से, जहाँ पे हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन एंड कल्चरा मीन्स कल्चर और कल्टीवेशन। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है ऑलरिकल्चर। सो ऑलरिकल्चर जो है वो भी डिराइव्ड है दो लैटिन वर्ड ऑलरिस एंड कल्चर से, जहाँ पे ऑलरिस का मतलब है पॉट हर्ब एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। उसके बाद आता है फ्लोरिकल्चर टर्म, और जो फ्लोरिकल्चर टर्म है वो भी लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है फ्लोरिस एंड कल्चरा, जहाँ पे फ्लोरिस मीन्स है फ्लावर एंड कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। सो अब देख लेते हैं वो सारे टर्म्स जिनके एंड में कल्चर नहीं लगा होता या फिर जिनमें सफिक्स कल्चर नहीं होता है एंड फिर भी वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड होते हैं। सो इसमें फर्स्ट टर्म है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो टर्म है वो डिराइव होता है लैटिन वर्ड एक्स एंड टेंसियो से, जहाँ पे एक्स का मतलब होता है आउट एंड टेंसियो मीन्स स्ट्रेचिंग। दूसरा वर्ड है सॉइल। सॉइल जो टर्म है वो भी लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है सोलम से, एंड जो सोलम है उसका मतलब होता है ग्राउंड और फ्लोर ऑफ अर्थ। देन नेक्स्ट टर्म है मार्केट। जो मार्केट टर्म है वो डिराइव होता है लैटिन वर्ड मार्केटस से, जिसका मतलब होता है प्लेस ऑफ ट्रेड, ट्रैफिक और मर्चेंटाइज। देन आता है इवोल्यूशन टर्म। जो इवोल्यूशन टर्म है ये डिराइव होता है एक लैटिन वर्ड इवोल्यूशियो से, जिसका मतलब होता है अनरोलिंग और रोलिंग आउट। देन नेक्स्ट टर्म आता है क्रेडिट। क्रेडिट जो टर्म है वो भी डिराइव होता है लैटिन वर्ड क्रेडो से, जिसका मतलब होता है आई ट्रस्ट यू। उसके बाद आता है टर्म लेग्यूम।
लेग्यूम जो टर्म है वो लैटिन वर्ड लेग्यूमेन से डिराइव होता है विच मीन्स बीन्स। द नेक्स्ट टर्म है पल्सेस। पल्सेस टर्म जो है वो डिराइव होता है एक लैटिन वर्ड पल्सस से, जिसका मतलब होता है प्रोटीन रिच एडिबल ग्रेन। नेक्स्ट है सोसाइटी। सोसाइटी टर्म जो है वो भी डिराइव्ड है किससे? लैटिन वर्ड सोसाइटस से, जिसका मतलब होता है कॉमरेड फ्रेंडली। देन नेक्स्ट है सेल। सेल टर्म जो है वो डिराइव्ड है एक लैटिन वर्ड सेला से विच मीन्स अ स्मॉल ग्रुप एक्टिंग एज यूनिट। ओके, एंड उसके बाद नेक्स्ट है फंजीसाइड टर्म। जो फंजीसाइड टर्म है वो डिराइव होता है लैटिन वर्ड फंगस एंड सीडो से, यहाँ पे फंगस का मतलब होता है फंजाई एंड केडो का मतलब होता है किल। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन टर्म जो है वो डिराइव होता है एक लैटिन वर्ड कम्युनिस से विच मीन्स कॉमन। देन आता है कंपोज टर्म। कंपोज टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड componere which means put together। सो अब नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रीक वर्ड से कौन कौन सी टर्म्स डिराइव होती हैं। सो इसमें भी दो टाइप्स की टर्म्स होती हैं। फर्स्ट, ऐसी टर्म्स जिनके बाद में लॉजी आता है, एंड दूसरी ऐसी टर्म्स जिनके बाद में लॉजी नहीं आता। ओके, देन अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि ऐसे टर्म्स जिनमें कि एंड में लॉजी आता है, यानी कि जिनकी सफिक्स लॉजी होती है, उनका एग्जाम्पल है जैसे कि पीडोलॉजी। सो पीडोलॉजी में एंड में लॉजी आ रहा है। ओके, साइकोलॉजी। एंड ऐसी टर्म्स जिनके एंड में लॉजी नहीं आ रहा है, उनका एग्जाम्पल क्या क्या है? इकोनॉमिक्स, निमेटोड, ये सब। एंड ये सारे टर्म्स भी क्या हैं? ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। सो मोस्ट ऑफ द टर्म हम देखेंगे जिनके एंड में लॉजी आ रही है, वो सारे टर्म्स हैं वो डिराइव होती हैं ग्रीक वर्ड से। यहाँ पे सारे टर्म्स की बात नहीं हो रही है, इनमें से बहुत सारे कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टर्म्स जो हैं जिनके एंड में लॉजी आ रही है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि वो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। सो पहले देख लेते हैं वो टर्म्स जिनके एंड में लॉजी आती है। सो इसमें फर्स्ट टर्म है पीडोलॉजी। सो पीडोलॉजी टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पिडॉन। पिडॉन से डिराइव्ड है, एंड जिसका मतलब क्या होता है? सॉइल और अर्थ। मतलब कि सॉइल की स्टडी करने को ही क्या बोलते हैं हम? पीडोलॉजी। ओके, देन नेक्स्ट आता है इडेफोलॉजी। सो इडेफोलॉजी जो टर्म है वो भी डिराइव होता है ग्रीक वर्ड इडेफोस एंड लोगोस से, जहाँ पे इडाफोस का मतलब होता है इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ, एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। देन नेक्स्ट टर्म आता है इकोलॉजी। सो इकोलॉजी इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोस एंड लोगोस, जहाँ पे ओइकोस का मतलब होता है हाउस और ड्वेलिंग प्लेस, एंड लोगोस मीन्स स्टडी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी टर्म्स जो है वो भी डिराइव होती है किससे? ग्रीक वर्ड एंटोमोन एंड लोगोस से, जहाँ पे एंटोमोन का मतलब होता है इंसेक्ट, एंड इंसेक्ट मीन्स कट इनटू, एंड लोगोस मीन्स स्टडी। सो एंटोमोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। देन आता है फाइटोपैथोलॉजी। सो फाइटोपैथोलॉजी टर्म भी ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, फाइटोन, पैथोस एंड लोगोस, जहाँ पे फाइटोन मीन्स प्लांट, पैथोस मीन्स एलिमेंट, एंड लोगोस मीन्स स्टडी। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टर्म आता है मेट्रोलॉजी। सो मेट्रोलॉजी जो टर्म है वो भी डिराइव होता है ग्रीक वर्ड मेटयोरोस से, जिसका मतलब होता है अबव अर्थ सरफेस, एंड लोगोस मीन्स स्टडी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो टर्म है ये भी डिराइव होता है ग्रीक वर्ड साइकी एंड लोगोस से, जहाँ पे साइकी का मतलब होता है सोल, एंड लोगोस मीन्स स्टडी। सो अब देख लेते हैं वो टर्म्स जिनके एंड में लॉजी नहीं आती, एंड फिर भी वो ग्रीक वर्ड से डिराइव होते हैं, जिसमें कि पहला वर्ड क्या है? एग्रोनॉमी। सो एग्रोनॉमी जो टर्म है वो डिराइव होता है ग्रीक वर्ड एगर एंड नोमोस से, जहाँ पे एगर का मतलब होता है फील्ड, एंड नोमोस मीन्स मैनेजमेंट या मैनेज। सो एग्रोनॉमी क्या है? बेसिकली क्या है? फील्ड मैनेजमेंट। देन आता है टर्म इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स जो टर्म है ये डिराइव होता है ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड, एंड नोमोस जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट। सो इकोनॉमिक्स इज हाउस होल्ड मैनेजमेंट। देन आता है नेक्स्ट टर्म बायोडायनेमिक्स। बायोडायनेमिक्स टर्म इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बायोस एंड डायनेमिक्स,
जहाँ पे बायोस का मतलब लाइफ होता है एंड डायनेमिक्स मीन्स एनर्जी। उसके बाद है निमेटोड। निमेटोड जो टर्म है वो भी डिराइव होता है एक ग्रीक वर्ड नीमा एंड टॉयड से, जहाँ पे नीमा का मतलब होता है थ्रेड एंड टॉयड मीन्स फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है आर्थ्रोपोडा। सो आर्थ्रोपोडा टर्म इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड आर्थ्रोस एंड पोडस, जहाँ पे आर्थ्रोस मीन्स होता है सेगमेंटेड एंड पोडस मीन्स लेग्स। सो ऐसे इंसेक्ट जिनकी लेग सेगमेंटेड होती है वो किन में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में। ओके, देन आता है एंजाइम टर्म। सो एंजाइम टर्म जो है वो भी ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है एन एंजाइम, जहाँ पे एन जो होता है उसका मतलब होता है इन, एंजाइम मीन्स फर्मेंट और लिविंग। देन नेक्स्ट आता है ग्राउंडनट। सो ग्राउंडनट जो टर्म है वो भी डिराइव होता है ग्रीक वर्ड एराकी से, विच मीन्स ग्राउंडनट। ओके, ग्राउंडनट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, एराकिस हाइपोजिया। सो एराकी जो टर्म है वो क्या है, ग्रीक टर्म है एक। देन नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिड जो टर्म है वो भी डिराइव होता है ग्रीक वर्ड प्लास्टिकास से, जिसका मतलब होता है फॉर्म्ड और मोल्डेड। देन आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट टर्म इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्लीमा। क्लीमा से डिराइव होता है, जिसका मतलब होता है वेदर कंडीशन ऑफ अ रीजन। सो ये तो हमने पढ़ा लैटिन वर्ड एंड ग्रीक वर्ड, जिनसे कि मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर टर्म्स डिराइव्ड हो रही थी। अब इन दोनों में मेनली कन्फ्यूज़न रहता है कि आखिर ये जो लॉजी है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हो रहा था या फिर लैटिन वर्ड से डिराइव हो रहा था, या फिर ये जो कल्चर वर्ड है, कल्चर टर्म है, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हो रहा था या लैटिन वर्ड से डिराइव हो रहा था। मेनली हमको एग्जाम्स में रिकॉल करने में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि आखिर क्या होगा। सो इसके लिए एक ट्रिक है, जैसे कि लॉजी में हमें दिख रहा है जी एंड ग्रीक में भी क्या है जी। सो ये दोनों क्या है, जी से रिलेटेड है। सो लॉजी एंड ग्रीक दोनों में जी आ रहा है, इसका मतलब कि जो लॉजी टर्म है वो ग्रीक से डिराइव्ड है। वहीं पे लैटिन एंड कल्चर में हम देख सकते हैं कि एल एंड टी दोनों आ रहा है। इसका मतलब कि हमें अगर जब भी कल्चर लगा हुआ है तो उसमें क्या है, एल टी, ये अगर दिख गया तो हमें पता चल जाएगा क्या कि ये लैटिन टर्म से डिराइव हो रहा है, क्योंकि लैटिन में भी एल टी आता है। ओके, सो इस ट्रिक से मेनली हम याद रख सकते हैं कि जो लॉजी जो टर्म है वो डिराइव होता है ग्रीक वर्ड से, क्योंकि वहाँ पे जी है, एंड जो ये जो कल्चर टर्म है वो डिराइव होता है लैटिन वर्ड से, क्योंकि यहाँ पे एल टी है। ओके, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि जो लॉजी है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है एंड जो कल्चर है वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो सारे वर्ड्स जो कि लैटिन एंड ग्रीक वर्ड्स के अलावा होते हैं एंड उनसे कुछ एग्रीकल्चर टर्म्स जो होती हैं वो डिराइव्ड होती हैं। सो इसमें फर्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, फ्रेंच वर्ड। सो अब देख लेते हैं कि फ्रेंच वर्ड से कौन कौन सी टर्म्स, एग्रीकल्चर की टर्म्स डिराइव हो रही हैं। सो इसमें फर्स्ट आता है ट्रक गार्डनिंग। सो जो ट्रक गार्डनिंग जो एक टर्म है ये डिराइव होता है फ्रेंच वर्ड टॉर्कर से, विच मीन्स टू बार्टर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। दूसरा टर्म आता है वल्गराइजेशन। वल्गराइजेशन जो टर्म है वो भी एक फ्रेंच वर्ड वल्गराइज से डिराइव होता है, जिसका मतलब है पॉपुलराइज। सो अब नेक्स्ट टर्म आता है एंटरप्रेन्योर। सो ये जो एंटरप्रेन्योर टर्म है ये डिराइव होता है फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेटर। सो अब नेक्स्ट टर्म आता है मैन्योर। सो मैन्योर जो टर्म है वो डिराइव होता है एक फ्रेंच वर्ड मैन्योवरर से, जिसका मतलब होता है वर्क विथ सॉइल। देन अब देखते हैं दूसरा वर्ड जो कि है अरेबिक। अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी एग्रीकल्चर की टर्म्स हैं जो कि इस वर्ड से ऑरिजिनेट हो रही हैं। सो इसमें फर्स्ट टर्म आता है मॉनसून। सो ये जो मॉनसून टर्म है वो डिराइव होता है एक अरेबिक वर्ड मौसम से, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ सीजन। अब उसी में नेक्स्ट टर्म है खरीफ, रबी एंड जैड। सो ये जो टर्म है ये भी एक अरेबिक वर्ड से लिया गया है। सो इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं अब रोमन वर्ड। सो रोमन वर्ड से जो डिराइव टर्म है वो क्या है, सीरियल। सो सीरियल एक रोमन वर्ड सेरिस से डिराइव होता है, जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ ग्रेन और एग्रीकल्चर। उसके बाद नेक्स्ट आता है संस्कृत वर्ड। सो संस्कृत वर्ड से जो डिराइव टर्म्स हैं उन्हें देख लेते हैं।
तो फर्स्ट है शुगर केन। सो शुगर केन जो टर्म है वो डिराइव होता है एक संस्कृत वर्ड सरकरा से, विच मीन्स शुगर। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉटन। सो जो कॉटन टर्म है वो डिराइव होता है एक संस्कृत वर्ड करपसा से, विच मीन्स कॉटन ट्री। ओके, अब एक बार पूरा टॉपिक समराइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ चार्ट। तो सबसे पहले हमने देखा वो दो वर्ड्स जिनसे कि मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर रिलेटेड टर्म्स ऑरिजिनेट होती थी, लैटिन एंड ग्रीक। सो अब लैटिन वर्ड से ऑरिजिनेट होने वाली टर्म्स दो टाइप्स की थी। फर्स्ट वो टर्म्स जिनके एंड में कल्चर आ रहा था, एंड दूसरी वो टर्म्स जिनके एंड में कल्चर नहीं था। इसके एग्जाम्पल्स थे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ऑलरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। एंड वो टर्म्स जिनके एंड में कल्चर नहीं था एंड फिर भी वो लैटिन वर्ड से डिराइव हो रही थी, उनका एग्जाम्पल था एक्सटेंशन, सॉइल, मार्केट, इवोल्यूशन, क्रेडिट, लेग्यूम्स, पल्सेस, सोसाइटी, सेल, इन विवो, इन विट्रो, फंजिसाइड, कम्युनिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड था हमारा वो था ग्रीक वर्ड। एंड ग्रीक वर्ड से ऑरिजिनेट होने वाले टर्म्स भी दो टाइप्स के थे। कौन कौन सी? फर्स्ट वो टर्म्स जिनके एंड में लॉजी थी एंड दूसरे वो टर्म्स जिनके एंड में लॉजी नहीं थी। सो जिनके एंड में लॉजी थी उन टर्म्स का एग्जाम्पल है पीडोलॉजी, डेफोलॉजी, इकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी, मेट्रोलॉजी एंड साइकोलॉजी। एंड सेकेंड वो टर्म्स जिनमें कि एंड में लॉजी नहीं था एंड उनका एग्जाम्पल था, फर्स्ट था एग्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स, बायोडायनमिक्स, ग्राउंडनट, प्लास्टिड, एंजाइम, नेमाटोड, आर्थ्रोपोड, क्लाइमेट। ओके, उसके बाद हमने देखा था अदर वर्ड्स जिनसे कि कुछ और एग्रीकल्चर टर्म्स जो थी वो ऑरिजिनेट हो रही थी। सो सबसे पहला था हमारा फ्रेंच वर्ड। सो फ्रेंच वर्ड से ऑरिजिनेट होने वाले जो टर्म्स थे वो क्या क्या थे? ट्रक गार्डनिंग, वल्गराइजेशन, एंटरप्रेन्योर, मैन्योर, ये सारे जो टर्म्स थे वो फ्रेंच वर्ड से डिराइव हो रहे थे। उसके बाद अरेबिक वर्ड जो था उससे जो टर्म डिराइव हो रही थी वो क्या थी? मानसून, रबी, खरीफ, जाड़, ये सब क्या थे? अरेबिक वर्ड से डिराइव हो रहे थे। देन आफ्टर एक रोमन वर्ड जो था उसमें क्या था? एक टर्म थी जो सीरियल, वो रोमन वर्ड से डिराइव हो रही थी। उसके बाद नेक्स्ट था संस्कृत वर्ड। सो यहाँ पे जो संस्कृत वर्ड है उससे जो टर्म्स डिराइव हो रही हैं वो क्या क्या थी? शुगर केन एंड कॉटन। सो शुगर केन एंड कॉटन जो टर्म्स थी वो संस्कृत वर्ड से डिराइव हो रही थी। So this was all about the today's lecture. Hope you liked this video. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है then please do like, share and subscribe my channel. And if you have any query regarding this lecture then do write in the comment section. I'll definitely try to solve it out. And thank you for watching this video till the end. Keep learning with AgriMed Easy. Till then, bye bye and have a great day.